हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए, बहुत ही दिनों बाद ये वीडियो बन रहा है और बहुत ही समस्या, कुछ ना कुछ ऐसा रुकावट या ही आ रहा था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। चलिए, आज फाइनली बना रहे हैं और आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लियर ना? आप सभी को आवाज़ अगर क्लियर जा रहा है, चलिए। बड़े लोहा से, किससे? लोहा से किसको रे? जिंक को। किसको? लोहा से जिंक को लेपित हुआ। क्या होगा यहाँ? लेपित। क्या होगा? लेपित। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़े लो क्या कहते हैं बोले तो? गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। ये बहुत ही पूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो आप लोगों के पास जो देख रहे हैं। एकदम बने रहिए कुछ देर के लिए, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके दिमाग का कंफ्यूज दूर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना? निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन। संयोजन मतलब संयोजन, योग अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो दो छोटे छोटे पदार्थ एक का योग या दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है? तो देखिए, एक हाइड्रोजन मिला और एक क्या रे? जल। ऑक्सीजन मिला, क्या बना बोलिए? जल। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? टूट गया, विघटन अभिक्रिया है कि नहीं? क्लियर ना? चलिए, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? को नंबर, एक नंबर। क्लियर? तो संयोजन अभिक्रिया कौन हो जाएगा? एक नंबर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन मतलब होता है विस्थापित कर देना, किसी को कहीं पर रख देना, है कि नहीं? जैसे पूजा वाला सामान कहाँ जाकर रखते हैं? पूजा वाले घर में। ऐसा होगा पूजा वाला सामान जाके किचन में रख देंगे? नहीं ना। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ हुआ है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा गया है, नहीं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया। क्लियर? विस्थापित करना, क्या करने वो क्या कर रहे हैं? विस्थापित, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़े, इसको देख लेते हैं ऑप्शन इसका। तो ये क्या? विस्थापन अभिक्रिया, किसी को कहीं पर विस्थापित कर देना। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर हुआ है कुछ ऐसा। क्लियर ना? कि ये कौन है? लोहा। लोहा ने कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। देखिए विस्थापित कर दिया है ना, मतलब कहने का कॉपर और सल्फेट के बीच में जो बंधन था वो कमजोर था। क्या था? कमजोर। उससे अधिक शक्तिशाली सल्फेट के साथ कौन बना लिया? लोहा बंधन। इसीलिए इसको क्या कर दिया? धकेल दिया अपने जगह से, भागो, ठीक है। और इसको यहाँ से भगा दिया और कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया। क्लियर ना? क्या? विस्थापन अभिक्रिया। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। चलिए, उम्मीद होगा कि आप समझ लिए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है ना, ऑक्सीजन का योग हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयन। तो बड़ा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है बोले तो?
उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। बोले तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। क्लियर है ना? किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़े। पूछ रहा है क्या, यहाँ एक घटना घटित हो गया है। क्या घटित हो गया है? आप देखिए, जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक और सल्फेट के बीच में रिश्ता थोड़ा मजबूत है और कॉपर और सल्फेट में रिश्ता थोड़ा कमजोर है। इसीलिए जब जिंक आया ना तो क्या, कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विस्थापित। मतलब क्या, अलग में जाके रख दिया, साइड में। क्लियर? तो ये कौन सा भी, अच्छा विस्थापित किया है कॉपर को, क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। अब पूछ दिया जाएगा इसी में, इस अभिक्रिया में ऐसे क्वेश्चन आएगा, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, अभिक्रिया में, क्रिया में किसे विस्थापित किया है? किसे विस्थापित किया है? विस्थापन किया है। चलिए, विस्थापन किया है, किया है। अब यहां आ जाएगा क्या, जिंक, सल्फेट, ऑक्सीजन, है कि नहीं? अरे कॉपर, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा बताइए तो? कॉपर। क्या होगा? कॉपर। क्लियर ना? क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अगला है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? किसका? सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है ना? पीला। कैसा होता है बोले तो? पीला होता है। कैसा होता है? कैसा होता है बोलिए? पीला। कैसा होता है सिल्वर आयोडाइड का रंग? पीला होता है। कैसा? पीला। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए ध्यान दे दिए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन है, घोल एक कटोरे में लिए और उसमें पीएच पट्टी क्या कर दिए? डुबा दिए। ठीक है ना? अब लिटमस को नीला कर देता है। किसी विलयन लाल लिटमस को, कौन सा कैसा लिटमस है? लाल है, उसे नीला कर देता है। उसका पीएच संभवतः क्या होगा? ठीक है, कितना होगा बोलिए तो? 10। कितना होगा उसका पीएच? 10। कितना होगा? पीएच 10। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा, लाल लिटमस को नीला करेगा तो क्या हो जाएगा? पीएच उसका 10। क्या हो जाएगा? 10। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर देंगे, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर कर दें। क्या हो जाएगा? किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7। क्या हो जाएगा? किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, निम्न में से कौन लवण है? लवण, ठीक है ना? अगर H प्लस आयन देता है, कोई घोल H प्लस आयन देता है तो वो अम्लीय है, और OH आयन देता है तो वो क्या है? क्षारीय। लेकिन इसमें प्लस और माइनस दोनों रहे, वो क्या है? लवणीय है। आप सिंपल याद रखिए, जो प्लस आयन देता है, क्या? जो प्लस आयन देता है, आयन, जो H प्लस आयन देता है, क्या? H प्लस आयन देता है, आयन देता है कोई घोल, कोई घोल, कोई घोल H प्लस आयन देता है तो क्या कहलाता है? अम्लीय। क्या? अम्लीय। क्या? अम्लीय। और जो OH माइनस देता है वो क्या कहलाएगा? बोलिए? क्षारीय। क्षारीय। क्या कहलाएगा? क्षारीय। लेकिन
जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहे वो क्या कहलाएगा? लवण। लवण, आम्ल। क्लियर ना? चलिए ये सिंपल ये है, ठीक है ना, इसको हम आपको एक नए अंदाज में बताते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या हाइड्रोजन है, इसमें क्या है बोलिए? हाइड्रोक्स OH है। इसमें देखिए तो आइए देखते हैं, ये प्लस है पोटेशियम और ये माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा? लवणीय। क्या आ जाएगा? लवणीय। ठीक है ना? लवणीय। क्या ये? लवणीय। कौन? पोटेशियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम सल्फेट क्या है? लवणीय है। क्या है? लवणीय। क्लियर ना? चलिए, अगर इसमें भी प्लस और माइनस, लेकिन यह क्या है बोलिए? OH आयन। क्या है? OH आयन। क्लियर ना? तो ये कैसा हो जाएगा बोले तो? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच होता है? प्रास मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक, है कि नहीं? तो कितना होता है? 7.0 से 7.8 तक। हमारे शरीर में पीएच प्रास कहाँ से कहाँ तक होता है? कहाँ से कहाँ तक होता है? क्या बोलेंगे? 7.0 से 7.8 तक। 7.0 से 7.8 तक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र बोलिए। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र बोला जाए। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, बोलिए। सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है अणुसूत्र बेकिंग पाउडर का? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर का क्या? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है बोलिए? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम H को बाय बोलते हैं, इधर है CO3 को कार्बोनेट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय, जात वाला नहीं। तो चूना नहीं है, खड़िया नहीं है, संगमरमर नहीं है, क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा यौगिक है? विजातीय। कैसा यौगिक है? विजातीय। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा यौगिक है? विजातीय। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्या है? क्षारक विलयन का मान होता है, बताइए। क्षारक, बड़े कौन सा विलयन का पीएच मान क्षारक होगा? पीएच 2, पीएच 7, पीएच 6, पीएच 13। तो कौन सा पीएच क्षारक होगा? तो पीएच कौन होगा? 13 क्या होगा? क्षारक। क्या होगा? क्षारक। ठीक है ना? पीएच कितना होगा क्षारक? 13। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आइए देखते हैं। आगे बढ़े। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। दंत मंजन जो होता है, दंत मंजन पेस्ट किसका कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है बोलिए तो? दांत साफ करने में, ठीक है ना, टूथपेस्ट जो होता है कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। क्लियर? चलिए, दिक्कत किन्हीं को है ना? आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चूना है? बोला जाए, ऑप्शन है बुझा चूना। बोलिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। क्लियर ना? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यही है ना? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो CaOH। ठीक है। आइए, ये 2 क्यों लगा दिया? इसलिए इसका चार्ज -1 होता है। देखिए आइए फॉर्मूला बनाते हैं। CaOH, इसका चार्ज 2 होता है, इसका इसका 1 होता है। इसका 1 यहाँ गुना करेंगे, इसका 2 यहाँ गुना करेंगे, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। और क्या है? 2।
समझे? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ये ऑप्शन होगा। क्लियर? कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? OH। क्या क्या? OH। क्लियर? आगे बढ़ते, आगे देखिए। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच कितना होगा? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच कितना होगा? बताइए, इसका पीएच कितना होगा? 6। कितना होगा इसका पीएच? 6। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। आगे देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो आप आराम से, आप लोग सभी टमाटर खाते होंगे, है कि नहीं? तो क्या है? बोले ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑक्जेलिक अम्ल का क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। ऑक्जेलिक अम्ल का क्या है? प्राकृतिक स्रोत। ऑक्जेलिक अम्ल का क्या है? प्राकृतिक स्रोत। क्लियर है? चलिए, आयोडीन युक्त नमक है। सिंपल सिंपल, क्या रे? सोडियम क्लोराइड प्लस रे पोटेशियम आयोडाइड, ये ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो बोलिए कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है ना? किसका रासायनिक नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ। बोले जब हाथ टूट जाता है ना, डॉक्टर उसको बैंडेज करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं इनमें से? तो बोलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम लोग को बैंडेज जो करता है ना, मोटा जैसा, वो किस चीज का क्या रहता है उसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर आपसे लगातार मिलते रहेंगे और ध्यान से बने रहिए। एग्जाम तक बहुत ही अच्छे अच्छे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे।